हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंजना कुमारी हिंदी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा समास। आप सभी जानते हैं जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, एचटेट हो, नेट हो, सीटेट हो या फिर यूपी टेट हो, यानी जितने भी एग्जाम है जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये मैंने प्रश्न वही सिलेक्ट किए हैं जो प्रीवियस ईयर, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और आप इनका एक बार रिवीजन करेंगे तो ये आपकी परीक्षा में आते रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। देखिए, तो अभी आप बगैर समय गवाए शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है मैंने सारे जो भी समास है, पहले एक बार मैं आपको बताने से पहले, हो सकता है किसी को समास के बारे में विस्तार से नहीं पता हो। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं और जिनको हिंदी नहीं आती है, उनके लिए बता देती हूँ कि समास दो शब्दों के या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। संधि में दो वर्ण होते हैं, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, और दो शब्दों के मेल को समास कहते हैं। लेकिन दोनों का अर्थ वही होना चाहिए जो मूल शब्द का अर्थ है, यानी एक पद इधर है, एक, तो उनका अर्थ से एक समान होना चाहिए। और समास के भेद कितने हैं? 6। लेकिन ध्यान दीजिए, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि समास के मुख्य कितने भेद हैं, तो मुख्य कितने हैं? 4। और अगर कुल भेद पूछ लिया जाए तो कुल भेद होते हैं 6, जिसमें होता है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, और इसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। और जो तत्पुरुष समास है उसके दो भाग हैं, जो है द्विगु और कर्मधारय। अव्ययभाव समास में क्या होता है? पहला शब्द अव्यय होता है और पहला पद प्रधान होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद, यानी दोनों पद गौण होते हैं और कोई अन्य या तीसरा पद प्रधान होता है। और जो तत्पुरुष समास है उसमें दूसरा पद प्रधान होता है। और जो द्विगु और कर्मधारय समास है उसमें तत्पुरुष के भेद हैं, तो ये समझ लीजिए उसमें दोनों पद ही प्रधान होते हैं, कर्मधारय और द्विगु में। तो यहाँ देखिए, अब मैंने प्रीवियस ईयर परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्नों को सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप देखिए चतुरानन। मैं आपको एक बार बता दूं कि चतुर का मतलब होता है 4 और आनन का मतलब होता है मुख। तो चतुरानन यानी 4 मुख वाला। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष। तत्पुरुष हम इनको काटते हुए समझेंगे, किस प्रकार काटेंगे जिसे आप को फिर से एक बार समास से रिवीजन हो जाए, रिपीट हो जाए। तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियां होती हैं, कारक की कुल विभक्तियां होती हैं 8, लेकिन यहाँ पर हम 8 को नहीं लेंगे, कर्ता और संबोधन को छोड़ देंगे। तो ये कट गया है, ये तत्पुरुष समास, इसमें कोई विभक्ति नहीं है। द्विगु में होता है संख्यावाचक, पहला पद संख्यावाचक होता है, तो ये भी इसको भी हम काट देंगे। और कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान होता है, तो इसको भी हम काट देंगे। जो बहुव्रीहि समास है उसमें क्या होता है कि बहुव्रीहि समास में कोई अन्य पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद गौण होते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे चतुरानन 4 है मुख जिसके। अब देखिए 4 मुख किसके हैं? ब्रह्मा के। तो ये जो बहुव्रीहि है, ध्यान दीजिए, एक बात मैं आपको फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जितने भी देव देवी देवताओं के जो नाम हैं वो बहुव्रीहि समास में आएंगे। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। अब देखिए, यहाँ पर आया है अन्यनास समास। मैंने आपको बताया था कि अन्यनास यानी कि जो एक अव्ययभाव समास होता है उसमें जो है पहला पद अव्यय, यानी जो उपसर्ग होता है, खर्च नहीं होता है। अव्यय का मतलब होता है खर्च नहीं होना, और उपसर्ग होता है यानी वो बदला नहीं जाता है, पहला पद प्रधान होता है। और उसमें क्या है? पुनरुक्ति शब्द होते हैं, जैसे एकाएक, बारंबार, दिनों दिन, इस प्रकार के। ये जो मैं बोल रही हूँ इसके साथ साथ भी आपसे बहुत सारे प्रश्न क्लियर होते जा रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न आपका रिवीजन हो जाएगा। जरूरी नहीं है ये मैंने आपके सामने जो लिखे हैं यही करवाऊं, जो मैं बोल रही हूँ उसमें भी आपके बहुत सारे प्रश्न निकल आ रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुने।
तो देखिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा अव्ययभाव। अभी कैसे आएगी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अन्यास का मतलब होता है कि मतलब पहले से पता हो होने वाला, और यहाँ पर जो है ये अन उपसर्ग लगता है तो अन्यास मतलब अचानक ऐसी घटना, यानी अचानक होना जिसका पहले से पता नहीं है उसे अन्यास कहते हैं। तो ये होगा अव्ययभाव समास। क्रमधारय समास, इसमें कोई उपमेय उपमान नहीं है तो कट गया, इसमें कोई संख्यावाचक नहीं है और इसमें दोनों पद प्रधान यानी दोनों पद बराबर नहीं होते हैं, जैसे गुण दोष माता पिता इस प्रकार के, तो ये द्वंद्व कट गया। और मैं एक बात और ध्यान दीजिए, जो द्वंद्व मैंने लिखा है ये शुद्ध शुरू में बहुत बार पूछा गया है, आप इसे साथ के साथ अपनी शुद्ध वर्तनी भी को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। इसके बाद आता है घनश्याम। घनश्याम का जब हम इसको सेंस, किसी भी शब्द को हल करने से पहले आप उसका अर्थ अवश्य जान ले। अब देखिए घनश्याम है, घनश्याम किसे कहा गया है? घनश्याम यानी बादल के समान। बादल के समान कौन था? श्री कृष्ण जी। तो श्री कृष्ण एक भगवान माने जाते हैं, भगवान मानते हैं, उसका कोई नास्तिक हो जो नहीं मानता हो, कोई आस्तिक हो, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बहस नहीं करने वाले, हमें अपना सिर्फ टॉपिक क्लियर करना है। तो घनश्याम जो है यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि घनश्याम श्री कृष्ण को कहा गया है। इसमें कोई वो कारक विभक्ति नहीं है, इसमें कोई उपमेय उपमान नहीं है, कट गया, कोई संख्यावाचक नहीं है तो ये कट जाएगा। अब आता है आप बीती। ये जितने भी है बहुत वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। आप इन्हें कर लेंगे तो इससे बाहर शायद ही % जाएगा, जरूर करें। अगर इसी प्रकार की आपको वीडियो प्राप्त करनी है, परिवेश प्रश्न करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा देना, ताकि मेरे द्वारा डाली गई हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिस भी टॉपिक पर आपको लगता है कि आपको सस्पेंस है, आपको कुछ असमंजस की स्थिति है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। आप भी मतलब बीती। इसमें देखिए अव्ययभाव, ऐसा आपको लग रहा होगा कि ये अव्यय है, लेकिन ये अव्यय नहीं है। मैं एक बार पहले भी बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ, बार बार बताऊंगी कि हमको शब्द का अर्थ निकालना जरूरी है। अब इसका अर्थ लग रहा है, ये हमारे आम बोलचाल में भी प्रयोग करता है कि आप बीती। कहावतें भी होती हैं, आप पर बीती यानी अपने आप पर बीती। तो जो अपने आप पर बीती है तो इसमें तत्पुरुष समास का भेद है, में पर अधिकरण वो हो जाएगा तत्पुरुष। कर्मधारय कोई उपमेय उपमान नहीं है, कोई उपसर्ग भी नहीं है, कोई संख्यावाचक, तो ये कट गए। गुण दोष, गुण और दोष, गुण मतलब अच्छा, दोष मतलब बुराई, आप सभी जानते हैं। तो इसके लिए मैंने ज़्यादा इसमें उदाहरण नहीं लिया ऑप्शन, इसलिए नहीं कि नॉर्मल आ जाएगा। द्वंद्व यानी दोनों पद प्रधान है, बराबर के हैं दोनों, तो ये हो जाएगा और संख्यावाचक नहीं है। अब देखिए अधमरा, ये बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल आसान, आप सभी जानते। अधमरा मतलब आधा मरा हुआ, तो जिसकी हालत खराब हो, अधमरा सा हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा? दिव्य कोई संख्यावाचक नहीं है, कोई संख्या नहीं आ रही, आप सभी जानते हैं। बहुव्रीहि कोई भगवान ऐसी देवी देवता यानी का अर्थ नहीं, अन्य अर्थ नहीं निकल रहा है तो बहुव्रीहि कट जाएगा। कोई उपमेय उपमान वाली बात भी नहीं है तो ये कट जाएगा। अब देखिए अध मतलब आधा, ये क्या है? उपसर्ग है, और ये हम लगाएंगे अव्ययभाव। अव्ययभाव समास में आप सभी जानते पहला पद होता है, उपसर्ग होता है, अव्यय होता है, प्रधान होता है, मुख दर्शन। अब इसको आप विशेष रूप से ध्यान दें, मैं विशेष रूप से आपको समझाना चाहूंगी जिनको नहीं आ रहा है। अब कुछ बच्चों को बेटा ये ट्रिक बता दी जाती है कि जो ये वाला जो निशान देखें तो आप उसको द्वंद्व समास लगा दें, लेकिन जो हमारा परीक्षा बनाने वाला था, जो हमारी परीक्षा को का सामंजस्य बैठाता है, परीक्षा बनाता है, वो हमसे कई गुना सियाना होता है। यानी कि हमें अपने दुश्मन को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। मेरा समास तो बिल्कुल करिए, मैं कर दूंगा या कर दूंगी, ऐसा आपको बिल्कुल बारीकी से पढ़ते जाए। अगर आप प्रीवियस ईयर भी पढ़ रहे हो, अगर आप देखिए मैंने यहाँ पर कोई परिभाषा नहीं लिखी है, कोई भेद नहीं लिखी है, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ उसमें आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, मैं पूरा करवा दूंगी। लेकिन देखिए ध्यान दीजिए, मुख दर्शन आप क्या करेंगे? इसको देखकर तुरंत द्वंद्व लगा दे। इसलिए मैंने आप ये उदाहरण लिया है। जो बच्चे ट्रिक के द्वारा पढ़ते हैं, जो गहन अध्ययन नहीं करते हैं, उनके लिए है ये।
आपने ये निशान देखा और तुरंत आप इसको द्वंद्व लगा देंगे, ऐसा नहीं है। अब देखिए मैं इसको क्लियर करने जा रही हूँ। मुख दर्शन, मुख के दर्शन, तो ऐसा कोई इसमें भगवान वाली बात नहीं है, संख्या भी नहीं है, और द्वंद्व मैंने बता ही दिया ये नहीं। अब मैं इसका अर्थ बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए। मुख के दर्शन, इसमें का के की यानी जो तत्पुरुष समास के भेद होते हैं कितने, 6। कारक के, कर्ता और नीचे वाला संबोधन को छोड़कर बाकी जो 6 भेद है वो तत्पुरुष समास में आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। अब हम पढ़ेंगे ये वाले। अब देखिए कुछ बच्चे बार बार मैडम इसमें तो त्रिया रहा है, इसमें तो संख्या है, ये द्विगु क्यों नहीं हो सकता। अब देखिए इसके लिए मैं एक बार आपका समय थोड़ा सा और लेना चाहूंगी। अगर आपको ये लगे कि द्विगु जहां पर संख्या दिखी वहीं द्विगु लगा दिया, नहीं बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है। संख्या में कितने, 4 भेद, 4 जो समास होते हैं संख्या में, ये मैं एक बार आपको उदाहरण के द्वारा समझाना चाहूंगी। पहला समास कौन सा है हमारा, अव्ययभाव। अव्ययभाव में गिनती कैसे होती है संख्या, जैसे एकाएक, तो उसमें 1 आ गया। अब ये क्लियर कर गया। कभी मैं आपको पूरा टॉपिक समझाऊंगी तो 5-7 और भी उदाहरण दूंगी, आप मैं मोटा तौर पे बता देती हूँ और उसको ध्यानपूर्वक से सुने। और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक अवश्य करते जाएं। अव्ययभाव समास। अब दूसरा क्या है, आप वाला जो आप समझते हैं कि द्विगु संख्या होती है, द्विगु हो गया। अब देखिए जो 1 से 9 तक की और 10 से जो भाज्य संख्याएं हैं वो क्या है, द्विगु में आएंगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके, और 10 20 100 ऐसे तक। फिर जो बाकी की संख्याएं बच गई, जैसे बोला आपने 11, तो आप क्या सोचेंगे 10 और 1, ऐसा नहीं है। समास में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। समास में क्या होता है कि पहले जो छोटी संख्या आगे आएगी, 1 और 10, 2 और 10 12, 3 और 10 20 का होगा, 1 और 20, तो उसमें क्या है द्वंद्व समास। कितने समास हो गए, अव्ययभाव, द्विगु और क्या होगा द्वंद्व, 3 समास हो गए संख्या में। अब चौथा समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास जैसे त्रिनेत्र, 3 नेत्र है किसके, शिव बोले के। दशानन किसे, रावण के लिए। 10 तो आया रहा है उसके अंदर। चतुरानन किसके, ब्रह्मा के लिए। तो मैं जिन बच्चों को ये डाउट रहता है कि जहां पर आपको संख्या दिखी तुरंत आपने द्विगु लगा दिया, और फिर आपके दिमाग में होता है ये एग्जामिनर ने ऐसा क्यों, गलत क्यों कर दिया, ये सारे क्वेश्चन गलत कर दिया, एचएससी गलत करती है, या जो भी एग्जाम हो राजस्थान यूपी के, हमारे मन में। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमें या तो बचपन से मैट्रिक से पढ़ने की आदत पड़ी हुई है, या फिर क्या करते हैं हम एग्जाम के तौर पर मोटा मोटा देख लेते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, गहन अध्ययन करना है। अब मैंने ये प्रश्न तो करवाए हैं, ये तो आपको करने, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ साथ के साथ आपका डाउट भी करते। और फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए, मैं आपके डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगी। अब देखिए त्रिवेणी, इसमें 2 समास हो सकते हैं, होते भी हैं, लेकिन आपको क्या करना है, उसकी वाक्य में आ जाए तो उसकी सेंस भी निकालनी है। अब देखिए इसमें त्रिवेणी, जहां पर त्रिवेणी यानी 3 जो है नदियां मिलती हैं, उसको त्रिवेणी बोलते हैं, जैसे गंगा यमुना सरस्वती, त्रिवेणी। तो ये क्या है, बहुव्रीहि में चला जाएगा। और इसमें त्रिवेणी यानी त्रिवेणी, 3 जो मिलते हैं उसमें द्विगु भी होगा, क्योंकि यह संख्या है ना, द्विगु भी हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, प्रधानता देखनी है। हमें एग्जामिनर जो परीक्षा बनाता है उसकी दृष्टि से हमें आंसर लगाना है, क्योंकि हम इस फालतू की बहस में पढ़ेंगे तो हमारी कौन सुनने वाला है। तो अब मैं आपको एग्जाम की परीक्षा की दृष्टि से समझाना चाहूंगी। इसमें बहुव्रीहि समास होगा बेटा, वैसे इसमें द्विगु समास भी हो सकता है। तो ये द्वंद्व, ये कट जाएगा, ये भी कट गया और ये भी कट गया, ये आएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए पंचानन, पंच मतलब 5, आनन मतलब मुख में पहले भी हम चतुरानन पढ़ चुके हैं। तो इसमें क्या है, इसमें देखिए पंचानन, इसमें संख्या भी आ रही है 5 आनंद, इसमें द्विगु भी हो सकता है। जैसे पंचानन हमने तो देखा ही नहीं, पंचानन हम किसी वाक्य में प्रयोग हमने कर लिया, वो पंचानन की पूजा कर रहा है, तो इसमें क्या बहुव्रीहि समास होगा। या हमने पंचानन किसी भी इसको तू पंचानन जैसा है, तो इसमें क्या है, एक साधारण से बच्चे को उपमा दी गई है, तो इसमें हमें क्या करना है, प्रधानता देखनी है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा।
अब बहुत सारी बहस भी हो सकती है, बहुत सारे समाज टॉपिक इतना पजल है इसमें हो सकते हैं। बिल्कुल यार देखा जाए तो बिल्कुल आसान है और देखा जाए तो बहुत मुश्किल भी है क्रम। तो इस प्रकार ध्यानपूर्वक से आप इसे पढ़ें। अब देखिए अष्टभुज, मैंने अब आज बताया कि प्रीति अष्टभुज बना रही है, तो मतलब ये देखिए मैं ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे, यानी ये जो आप कितनी गिन लीजिए, मैंने जल्दी में बना दिया है। ये भुजा ऐसी होगी, कोई अष्टभुजा जैसी हो गई। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो ये बनाई, तो ये है अष्ट, मतलब कोई त्रिभुज बना रही है, यानी कोई अष्टभुज बना रही है। अष्टभुज यानी तो कोई भी चीज अष्टभुज बनाए तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। अगर मैं ये कहूं कि प्रीति अष्टभुज की पूजा कर रही है, अब देखिए सभी बच्चों को तो पता नहीं है अष्टभुज क्या होता है। अष्टभुज मतलब हमारी जो दुर्गा है, हिंदू देवी देवताओं की जो अष्टभुज देवी की पूजा कर रही है, तो हो सकता है कोई देवी देवता को ना मानता, उसके लिए तो ये अनजान शाही शब्द होगा, तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। बाकी के सारे मैं बता चुकी हूँ, कट जाएंगे। कमल नैन, अब देखिए यहाँ पर जो है कमल नैन, कमल जैसे नैनों वाला, तो यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास होगा। अगर देखा जाए तो तेरे कमल जैसे नैन, तो उसमें उपमान होगा, यानी कोई हम किसी से लड़का या लड़की से बोल रहे तेरे कमल जैसे नैन, बच्चे को बोल रहे तेरे कमल जैसे नैन, तो उसमें क्या है क्रमधारय समास हो जाएगा वाक्य में प्रयोग करके। अगर वाक्य में दिया है कि आपके कमल जैसे नैन और कमल नैन को अंडरलाइन किया गया है, तो वहां पर क्रमधारय समास होगा। अगर ये आ जाए कमल जैसे नैनों वाला, तो कौन था, श्री कृष्ण जी, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बाकी के कट जाएंगे बेटा, कोई संख्या नहीं है। पीतांबर पीले अंबरों वाला, और पीले अंबर जो कौन पहनता था, देखिए इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ। कोई पीतंबर के हो सकता है जिस बच्चे की भाषा हिंदी नहीं पढ़ी हो इंग्लिश मीडियम से, उसके लिए बता दे। पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र, इसका अर्थ ये था पीत यहाँ तक है, और ये आ का डंडा लगा होता है, इसमें ए छुपा होता है, अंबर, पीतंबर। पीले अंबर कौन पहनता था, श्री कृष्ण। तो पीतंबर की, उसने पीतंबर की पूजा की, या वो श्री कृष्ण पीतंबर पहनते थे, तो ये होगा बहुव्रीहि समास। अगर आपसे ये आ जाए कि श्याम पीतांबर ओढ़े जा रहा है, तो वहां पर क्रमधारय समास हो जाएगा, क्योंकि वहां पर उपमेय उपमान दिया गया है, तो इसे बहुव्रीहि समास होगा। अब कुछ बच्चों को उपमेय उपमान में भी कंफ्यूज होता होगा। उपमेय मतलब कि किसी प्रकृति की या किसी भगवान से उपमा दी जाती है, और उपमेय होता है छोटा यानी साधारण, और उपमान होता है बड़ा। शब्द में भी उपमान ज्यादा आता है, अवर्ण उपमान ऐसे उसमें चार, और उपमेय है वो छोटा है, तो उपमेय छोटा होता है, उपमान बड़ा होता है। अब ये उपमेय उपमान का कंफ्यूजन हो तो ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी उपमेय उपमान के लिए। अब देखिए नीलांबर, ये नीलांबर पीतांबर सब भगवानों के जो होते हैं, इसको आप देख सकते हैं, इसमें भी बेटा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। अब मैं एक बात और आपकी ध्यानपूर्वक सुने, आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि जो मैंने बहुव्रीहि लिखा है, बहुव्रीहि बहुत बार शुद्ध अशुद्ध में पूछा गया, द्वंद्व भी पूछा गया है, तो साथ के साथ आप शुद्ध अशुद्ध का टॉपिक भी क्लियर करते जाएंगे। बहुत सारे शुद्ध अशुद्ध होते हैं जो शब्द नहीं रटे जाते हैं, जब हम पढ़े इनको ध्यानपूर्वक पढ़ते पढ़ते भी हम इनको क्लियर कर सकते हैं। आप देखिए कन्या का दान, मैंने पहले ही इसका उत्तर बता दिया है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे सामान दिया जाता है, जैसे लड़की की शादी होती है तो हम सोचते हैं जैसे फर्नीचर, कोई भी ज्वेलरी, तो हम सोचे कन्या के लिए दान होगा, कन्या के लिए दान। ऐसा नहीं है, बहुत बार वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। कन्या का यानी कन्या का ही हम दान कर रहे हैं। जो लड़की है उसकी शादी हो रही है तो घर वाले जो माता पिता है वो कन्या को ही दे रहे हैं, कन्या का ही दान कर रहे हैं। तो ये तत्पुरुष समास जो पीजीटी के जितने भी एग्जाम है उसमें ये बारीकी से पूछ लिया जाता है कि ये कौन से समास में तत्पुरुष के भेद में से आगे, तो कन्या का दान आएगा। बाकी जो छोटे जिसमें हिंदी कम पूछी जाती है, जो 7, 8, 10 नंबर की, तो वहां पर आएगा ये तत्पुरुष समास। आप इतना ही याद करेंगे। अब कोई संख्या नहीं है, कट गया, द्विगु द्वंद्व, कोई समानता वाली बात नहीं है, कोई उपसर्ग नहीं है। तो देखिए बेटा, आज मैंने आपके सामने समास का टॉपिक क्लियर किया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।